सही यानी है अधिकारियों और कार्मिक को जो दोषी पाए जाएंगे इसमें जो है उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये संवेदनशील है या सिर्फ चुनावी एजेंडा की तरफ में जो है ऐसा देखा जाता है? राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया, हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सकते। ये इस कृत्य में बराबर के साझीदार हैं और बराबर के दोषी हैं। अधिकारियों को तो धामी जी दंड देंगे, शायद, मुझे लगता नहीं कि देंगे, पर चलो मान लिया देंगे, लेकिन धामी जी को दंड कौन देगा जिनकी सरकार में ये सब हुआ। और इस लोकतंत्र में मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पिछले करीब 1-2 साल से इस बात को कह रहे थे कि आपके हकों पर डाका डालने के लिए सरकार ने नियमों में ढील दी है, उस प्रकरण में धामी जी ने अधिकारियों को दंड देने की बात की है, लेकिन धामी जी को और इस सरकार को दंड यहाँ की जनता दे। मैं ये आह्वान लोगों का करना चाहता हूँ।